आज आप खीरे और चम्मच का ऐसा अनोखा इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। ऐसे खुफिया राज के टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। ऐसे कमाल के आइडियाज आज आपके होश उड़ा देंगे। ये सारे टिप्स आज आपके लाखों रुपए बचाएंगे। आप भी जल्दी से इन टिप्स से भरपूर फायदा उठा लें, लेकिन आपने इन सारे टिप्स को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो हो सकता है कि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके बाजू बहुत ज्यादा खुले हो जाते हैं, जो ना तो बच्चे पसंद करते हैं और ना ही हमें ये अच्छे लगते हैं। बच्चे तो बिल्कुल भी ऐसे कपड़ों को नहीं पहनते। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आप आसानी से बच्चों के बाजुओं को छोटा कर सकेंगे। तो इसके लिए अगर आप निशान लगाकर सिलाई लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और सिलाई आपने बाजुओं के दरमियान वाली सिलाई पर ही लगानी है ताकि छोटा किया हुआ हिस्सा बाहर से नजर ना आए। फिर आपने थोड़ा सा कपड़ा इधर से उठाना है और थोड़ा सा कपड़ा उधर से, और कपड़े को सिलाई कर लेना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं पहले भी आपके साथ बहुत सी सिलाई की टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। ये अलग टिप है। इस टिप से अगर आपके पास सेम कलर का धागा ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये धागा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अगर आप मशीन से सिलाई लगाना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए सुई धागे का इस्तेमाल किया है ताकि आप ध्यान से देख सकें। अब आपने इस धागे को खींच लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आराम आराम से खींचें ताकि धागा टूट ना जाए। अगर धागा टूट गया तो ये सारी सिलाई बेकार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सिलाई का धागा बिल्कुल भी ऊपर से नजर नहीं आ रहा। तो है ना कितने कमाल का आइडिया स्वेटर्स के बाजुओं को छोटा करने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आज मैं आपको आइसक्रीम स्टिक से ऐसा टूल बनाना सिखाऊंगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस तरह के आइसक्रीम स्टिक्स भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं। ज्यादातर हम इनका इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं, लेकिन आज आप इसका इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने दोनों स्टिक्स को जोड़कर इसके एक तरफ रबर बैंड लगा देनी है। इसको आपने टाइट करके लगाना है। फिर आपने लेना है एक गत्ते का छोटा सा पीस। इसको आपने अच्छी तरह से फोल्ड करके इन स्टिक्स के अंदर रखना है जहां पर आपने रबर बैंड लगाई हो। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है जिसको आप बहुत सी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जबरदस्त सा टोंग बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का पैकेट। इसको आपने ऊपर से खोल लेना है। इस तरह के पापड़ वाले पैकेट बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, चाहे हम उनको कितना भी ज्यादा मना क्यों ना कर लें, वो बाज ही नहीं आते। अक्सर जब वो हाथ से इन पापड़ों को खाते हैं तो उनके हाथ पर मसाला लग जाता है। वही हाथ फिर वो अपने फेस पर लगा लेते हैं, जिससे उनकी आंखों में मिर्चें पड़ जाती हैं। जब आप उनको ये टूल बनाकर देंगे तो उनका हाथ बिल्कुल भी इन पापड़ों को टच नहीं करेगा। फिर वो आराम से इनको खाएंगे। आप इससे और भी बहुत सी चीजों को उठा सकते हैं। ये बहुत कमाल का आइडिया है। आप भी लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आटा तो हम सबके घर में मौजूद होता है और हम इसी से रोटियां बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें भी अब बहुत ज्यादा मिलावट होने लगी है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। आज मैं आपको आटा टेस्ट करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में बगैर मेहनत के असल आटे और मिलावट वाले आटे में फर्क कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने एक ग्लास में लेना है पानी। पानी ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, ये बस रूम टेम्परेचर का हो। फिर आपने इसमें 1 चम्मच आटे का डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर तो आटा फौरन से पानी में हल हो जाए तो ये मिलावट से पाक है, और अगर पानी में फौरन से हल ना हो और इसकी गुठलियां बन जाएं तो इसमें मिलावट की गई है। ये आटा बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि हम खुद घर में गंदम को साफ करके इसका आटा पिसवाते हैं। ये 100% प्योर है। इसमें गुठलियां बनी थी, लेकिन ये फौरन से डिसॉल्व हो गई हैं। मिलावट वाली चीजें हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं,
क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और ये चीजें हमें बीमारियों में मुब्तला भी कर सकती हैं। आप इस तरह से खाने पीने वाली चीजों का टेस्ट करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, और खास तौर पर उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हों, क्योंकि मिलावट वाली चीजें छोटे बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खवातीन को लिपस्टिक लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर उनके पास मैचिंग लिपस्टिक ना हो और बाजार भी कोई ना जा सके, तो आज की मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी, जिसकी मदद से अब आप बहुत सी मैचिंग लिपस्टिक घर में बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की पुरानी किट जो आपके इस्तेमाल में ना हो। मेरे पास भी ये बहुत पुरानी है, ये बच्चों ने तोड़ दी थी। मैं इसका इस्तेमाल काफी देर से नहीं कर रही। जिस कलर की आपने लिपस्टिक बनानी हो उस कलर को बॉल में डाल लें, जितनी आपको जरूरत हो। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर बना रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वैसलीन। जितनी क्वांटिटी में आपने लिपस्टिक बनानी हो उतनी ही वैसलीन डाल लें। फिर आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस एक बात का ध्यान आपने लाजमी रखना है कि आपने आई शेडो की एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लेनी है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। वैसलीन भी हमारे घर में मौजूद होती है, इसलिए आपको कुछ भी अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। इस तरह से आप हर तरह की लिपस्टिक खुद घर में बना सकते हैं। तो ये हमारी जबरदस्त सी लिपस्टिक रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी छोटी सी डब्बी में डालकर सेव कर लें। इस तरह से आपकी किट भी जाया नहीं होगी और ये आपको बहुत जबरदस्त सा इस्तेमाल देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो हम सब घर में करते हैं, लेकिन अगर कहीं ये बच्चों के हाथ आ जाए तो टूथपेस्ट तो जाया होती ही है, साथ ही साथ इसका कैप भी गुम हो जाता है, जिससे जितनी भी टूथपेस्ट क्यों ना हो खुश्क होकर जाया हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अगर इसका कैप गुम भी हो जाए तो भी ये खुश्क नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है ग्लू गन। इसके साथ आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से कवर कर लेना है, मतलब हम इसका कैप बनाएंगे। तो जितनी देर मैं इसको कवर कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इसको थोड़ी देर खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको खुश्क करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ग्लू मुकम्मल खुश्क हो गई है। अब आपने बड़े आराम से इसको उतार लेना है। अगर किसी भी चीज का कैप गुम हो जाए या टूट जाए तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। अगर आपके घर में ग्लू गन है तो ये हमारा जबरदस्त सा टूथपेस्ट का कैप बनकर रेडी हो गया है। जब भी आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना हो तो इसका कैप उतार कर इस्तेमाल करें और फिर इसको ऐसे ही बंद कर दें। इस तरीके से ना तो अब आपकी टूथपेस्ट खुश्क होगी और ना ही जाया। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अपनी पेस्ट को जाया होने से बचाने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी बच्चियां हिजाब करती हैं तो उनके पास हिजाब पिन्स भी होती हैं। अगर वो स्कूल या कॉलेज वगैरह जाती हैं तो वो जल्दी से अपना हिजाब उतारकर पिन्स को ऐसे ही अपने बैग में रख लेती हैं। फिर अगले दिन जब उनको हिजाब करना हो तो पिन्स को निकालने के लिए जब वो अपना हाथ बैग में डालती हैं तो उनके हाथ में पिन्स लग जाती हैं। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे अब आपके हाथ में बिल्कुल भी पिन्स नहीं लगेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्पंज का पीस। ये आप बर्तन धोने वाले स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इसको बैग के अंदर ग्लू गन से लगाना है। इस तरह से स्पंज पर ग्लू लगाएं और बैग के अंदर इसको चिपका दें तो ये फौरन से चिपक जाएगा। फिर आपने करना ये है कि जब आप हिजाब पिन्स को उतारें तो इस पर लगा दें। इस तरह से ना तो ये गुम होंगी और ना ही आपके हाथ पर लगेंगी। ज्यादातर हम पिन्स को बैग में इसलिए रख देते हैं ताकि ये गुम ना हो जाएं, लेकिन अब आपकी इससे ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो है ना कितने कमाल का आइडिया। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इस तरह के कपड़े के शूज को वाटरप्रूफ बनाने की टिप बताऊंगी जिससे जितनी मर्जी बारिश इन पर पड़ जाए पानी बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक कैंडल। इसको आपने अच्छी तरह से शूज पर रब करना है।
ये आपको देखने में व्हाइट व्हाइट लगेंगे। आप ये ना सोचना कि ये खराब हो गए हैं, ये फिर से ब्लैक हो जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना। मानसून के मौसम में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमें हर चीज को एहतियात से रखना चाहिए और यूज भी करना चाहिए। इस तरीके से रब करने से आपके शूज में पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपने दोनों शूज पर कैंडल को अच्छी तरह से रब करना है। फिर आपने लेना है हेयर ड्रायर। इसके साथ आपने जहां पर कैंडल लगाई है उस जगह पर इसको हीट देनी है। इससे कैंडल मेल्ट होकर अच्छी तरह से शूज के अंदर जज्ब हो जाएगी और जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। बस 1 से 2 मिनट आपने इसको हीट देनी है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप गैस स्टव पर भी इसको सेंक सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको एहतियात करना पड़ेगी क्योंकि गैस स्टव पर आग बहुत ऊपर तक आती है, जिससे आपके शूज जल भी सकते हैं। इसलिए आपने एहतियात लाजमी करनी है। हमारे शूज मुकम्मल ठीक हो गए हैं। अब अगर आप इस पर पानी भी डालेंगे तो भी ये गीले नहीं होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ना तो आपका रोल बिखरेगा और ना ही आपका काउंटर टॉप गंदा होगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले टिश्यू रोल के अंदर वाले गत्ते के रोल को बाहर निकालना है। जब आप इसको आराम से निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हमने इसको निकाल भी लिया है। अब आपने लेना है एक जार। ये आप कोई सा भी पुराना या एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसमें आपने टिश्यू रोल को रखना है। अब आपने इसके दरमियान से टिश्यू को बाहर निकालना है। इस तरीके से जार में रखने से आपका टिश्यू रोल ना तो बिखरेगा और ना ही गंदा होगा। जब आपने टिश्यू निकालना हो निकाल लें और फिर इसको ऐसे ही बंद करके रख दें। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दी की वजह से हमारे हाथों की स्किन बहुत ज्यादा मुरझा जाती है और डेड हो जाती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है थोड़ा सा कॉफी पाउडर। इसको आपने अपने हाथ की हथेली पर डालना है और फिर इसी के अंदर आपने थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर लेनी है। याद रहे कि दानेदार चीनी का इस्तेमाल करें, शुगर पाउडर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। फिर आपने इनके ऊपर डालना है थोड़ा सा पानी। ये ना ज्यादा ठंडा हो ना ही गर्म। फिर आपने इनको अपने हाथों पर अच्छी तरह से रब करना है, जैसे हम साबुन लगाकर अपने हाथों का रब करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज्यादा काली हो जाती है, इस पर लाइंस पड़ जाती हैं, स्किन खुश्क हो जाती है और रफ लगने लगती है। लेकिन इस टिप से आपके हाथों की सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन सॉफ्ट, शाइनी और ग्लो करने लगेगी। इसमें हमने बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं की, बस शुगर और कॉफी पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीजें ही आपके हाथों को निखार देंगी। इन दोनों चीजों को आपने उस वक्त तक रब करना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो आपका काम खत्म। फिर आपने अच्छी तरह से हैंड को वॉश कर लेना है। तो मैं हैंड को वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो मेरे हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब आपने कोई सा भी मॉइस्चराइजर लेकर अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लेना है। ये आपने बहुत ज्यादा लेना है और अपने हाथों पर मसाज करें। आप यकीन करें कि आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके हाथ कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो है ना कितने कमाल का आइडिया हाथों को सॉफ्ट, मॉइस्चराइज और डेड स्किन को रिमूव करने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के एनर्जी सेवर का इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं। अक्सर इसकी एक ही तरह की रोशनी देखकर हम बोर हो जाते हैं। अगर हम कलर वाले बल्ब खरीदने जाएं तो ये हमें बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन आज आप इनको कलरफुल बनाने का बेस्ट जुगाड़ देखेंगे जो आज से पहले ना आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं कलरफुल बैलून्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को काट कर आपने बलून पर इसको लगाना है। अगर आपके घर में बलून नहीं है तो आप बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं, क्योंकि आप इससे लो प्राइस में अपने सादा बल्ब को कलरफुल बना सकते हैं। क्योंकि बल्ब खरीदने से हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपका बल्ब बहुत खूबसूरत लगेगा।
इस तरह से आप बहुत से बल्ब हर कलर में बना सकते हैं। ये तरीका आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। वो इस तरीके से बने बल्ब को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो अब आप इसको अपने घर में लगाएं और इंजॉय करें। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज आप खीरे और चम्मच का ऐसा अनोखा इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खीरे हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, खास तौर पर स्किन के लिए। इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। खीरा कब्ज का बेहतरीन घरेलू इलाज है। ये चेहरे की जिल्द को चमकदार और तरोताजा बनाता है। खीरा आपके बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। खीरा ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है। खीरे में पानी की मिकदार ज्यादा होती है, जिससे जिस्म में पानी की मिकदार बरकरार रहती है। इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और ये मैदे और जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये मोटापे को भी खत्म करता है और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। अगर आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इन खीरों को लाजमी घर में रखती हूँ और सेव तो लाजमी करती हूँ। लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि अगर हम इनको ज्यादा देर के लिए स्टोर करें तो ये अंदर से खुश्क हो जाते हैं। कई दफा तो इनका छिलका भी खुश्क हो जाता है। वैसे ये खीरे हमें गर्मियों में ही नहीं बल्कि सर्दियों में भी खाने चाहिए, क्योंकि हम सर्दियों में पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। खीरे में 90% तक पानी होता है, जो आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। इसको खराब होने और खुश्क होने से बचाने के लिए आपने लेना है एक कंटेनर। बस एक बात का ध्यान रखें कि जार या कंटेनर जिस भी चीज का आप इस्तेमाल करें वो मुकम्मल खुश्क होना चाहिए। इसमें जरा बराबर भी नमी ना हो। फिर आपने इसके अंदर खीरों को रखना है और फिर आपने लेना है एक स्टील का चम्मच। इसको भी आपने खीरे के साथ ही इसी जार में रखना है और फिर एक टिश्यू पेपर भी इसके ऊपर रख दें। स्टील में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके खीरों को जल्दी खराब नहीं होने देंगे और टिश्यू पेपर अपने अंदर नमी को जज्ब कर लेगा और आपके खीरों को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगा। इस तरीके से खीरे लंबे अरसे तक खराब होने से महफूज रहेंगे। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।